दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली है हमारे पास 12.1 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 3। तो हमारे पास प्रश्न है एक खिलौना त्रिज्या जो होता है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वह 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि हमें एक शंकु दे रखा है, उस शंकु की त्रिज्या जो है 3.5 है और वो बोल रहा है कि ये जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि शंकु के नीचे हमने क्या बनाना है, एक अर्धगोला बनाना है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 है। तो हम चलो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक शंकु बनाना है, तो हम यहाँ से एक शंकु बना लेते हैं। इस शंकु क्या है, किसके ऊपर है, अर्धगोले पर है, तो इसका अर्धगोला बना लिया हमने। ठीक है, ये अर्धगोला बना लिया। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो इतनी की, यानी कि ये टोटल ऊंचाई है। ठीक है, ये पूरा कितना है हमारे पास, 15.5 है सेंटीमीटर है। और यहाँ पर यह भी रखा है कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी थी हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की त्रिज्या 3.5 है तो इस अर्धगोले की भी कितनी होगी, 3.5 होगी, याद रखना। ठीक है, अब हमने पता है कि ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5 है, क्योंकि ये भी क्या है, एक हिसाब से इसकी त्रिज्या है। टोटल कितना था, 15.5 था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15.5 है। ये वाली भाग कितना है, 3.5 है, तो ऊपर वाले भाग का ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15.5 ऋण 3.5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे सपोज करिए, ठीक है, ये हमारे पास एक रेखा है, इस रेखा की लंबाई कितनी है, 15.5 है। अगर ये वाला भाग 3.5 है तो ऊपर वाला भाग कितना होगा, हम क्या करेंगे, घटा देंगे एक दूसरे में, तो ऊपर वाला भाग कितना होगा, 12। ठीक है, क्योंकि 12 धन 3 कितना होता है, 15.5 है, तो 15.5। ठीक है, ऐसे। अब हमने जो जो चित्र में किया हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि चित्र से, या तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र से जो शंकु है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, शंकु की त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर कितना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। तो चित्र में हमें क्या दे रखा था कि खिलौने की कुल ऊंचाई, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी, एच। ठीक है, कितनी है वह इस खिलौने की टोटल ऊंचाई, एक तो शंकु की ऊंचाई क्योंकि शंकु से मिलकर बना है, और दूसरा क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, या अर्धगोले की ऊंचाई बोलेंगे तो यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर जो है हमारा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई धन जो अर्धगोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या। तो इस एच को यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी, 15.5 थी, बराबर शंकु की ऊंचाई कितनी है, एक्स है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, वो आर। आर कितने है हमारे पास, 3.5। ठीक है, अब 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या निकालना है, एच निकालना है। तो आ जाएगा 15.5, या धन है तो दूसरी ओर क्या आ जाएगा, ऋण, ये इतना सेंटीमीटर बराबर एच। ठीक है, जब हम दोनों को घटा देंगे तो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई, एच क्या था यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें कि खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे बना हुआ है, सब खिलौना, शंकु और अर्धगोले। तो इसके लिए हमें शंकु का क्या निकालना पड़ेगा,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से आ गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र लिखेंगे, दो एल होता है, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल वर्गमूल एच कितना है हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग धन आर कितना था 3.5 का वर्ग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 का वर्ग मतलब 12 गुणा 12 कितना होता है 144। ऐसी 3.5 गुणा 3.5 यानी कि 35 गुणा 35 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1225 आएगा। तो दशमलव के यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2 स्थान आ जाएंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 156.25। इसका वर्गमूल हमारे पास कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, थोड़ा इसको याद भी कर सकते हो, या तो अगर आपको आता होगा तो आप हल भी कर सकते हो। ठीक है, यह हमारे पास एल आ गया। अब हम ऐसे ही निकाल देंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास, किससे किससे मिलके बनाया है खिलौना, एक तो शंकु और ये क्या बोलते हैं अर्धगोले। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन किससे बना है, धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है पाई आर एल, और ऐसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सूत्र 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको ये सूत्र याद भी करने हैं, याद रखना, जो जो सूत्र आते रहते हैं उनको याद भी करते रहना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बराबर 22/7, आर कितना है 3.5। ठीक है, एल कितना आ गया था हमारे पास 12.5 धन 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है हमारे पास 3.5 गुणा एच कितना था, एच किसका है यह, और सॉरी यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 3.5। ठीक है, क्योंकि एच उसका होता नहीं है, वैसे एच लिख सकते थे लेकिन एच क्या होता है हमारे पास, उसकी क्या बोलते हैं त्रिज्या ही होती है। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कितना है पाई आर एल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें अगर आपको आता होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट करके कितना लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। ठीक है, 3.5 गुणा 2 कितना होता है 7 होता है। तो 2 का इसको 11 से, तो 11 गुणा 12.5 यानी कि 125 को 11 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, इतना आ जाएगा। दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पर दशमलव लिख सकते हो, तो ये इतना आ गया धन। इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो 2 गुणा 3.5 कितना होता है 7, तो 7 से 7 को ऐसे 22 को 3.5 से गुणा करोगे तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 77 आ जाएगा। ठीक है, 77 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 137.5 है, यहाँ पर 77 है, 77 के बाकी दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको आगे लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर 0.0 लिख सकते हो, तो 5 या आएगा 4 का 1 कैरी आ जाएगा, तो 11 ये 214, तो 214.5। तो यहाँ पर लिख सकते हो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर कॉमन लेके भी कर सकते थे। ठीक है, पाई आर को कॉमन लेके, तो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने इस टाइम पे ऐसे ही कर लिया, तो आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।